जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि जी ने तो केवल 4 श्लोकों में उन विशेषणों का प्रयोग किया कि मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ जो इन गुणों से युक्त है। पर नारद मुनि ने कितने श्लोक बोल दिए। उन्होंने 10 श्लोकों के अंदर इतने गुणों को गिनवा दिया कि इन गुणों से संपन्न है वो व्यक्ति जो श्री राम है। और जब इतने गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में वाल्मीकि ने जाना और वाल्मीकि जब उन गुणों का वर्णन करके खामोश हो गए तो वाल्मीकि ने क्या किया होगा। क्योंकि जब आप किसी से ज्ञान प्राप्त करते हो और वो आपको ज्ञान से युक्त कर देता है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है। और उसी कर्तव्य को फिर वाल्मीकि ने निभाया नारद मुनि के प्रति। वो कैसे निभाया? वो निभाया नारदस्य तु तद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूज्या मास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। जब पूरे गुणों का वर्णन करके महामुनि शांत हो गए उस समय नारद मुनि ने क्या किया? नारदस्य तु तद वाक्यम, नारद के उन वचनों को जब वाल्मीकि ने सुन लिया तो उस समय उनके वचनों को सुन करके धर्मात्मा वाल्मीकि भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए क्या किया? उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उस महामुनि ने उसकी पूजा की। क्योंकि जब आप किसी से ज्ञान प्राप्त करते हो तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करना हमारा लक्ष्य हो जाता है। तो जैसे ही नारद मुनि से उन्होंने इस अद्भुत गुणों से संपन्न व्यक्ति के बारे में ज्ञान को प्राप्त किया तो धर्मात्मा मुनि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ उस नारद मुनि की विधिवत पूजा की, विधिवत उनका सम्मान प्रकट किया। तो ये श्लोक हमें उस तथ्य के साथ साथ इस बात का भी ज्ञान देता है कि जब आप किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करो या कुछ भी किसी से आप प्राप्त करो तो आपने विधिवत उसको बाद में सम्मानित करना है। जैसे वाल्मीकि ने नारद मुनि को ये ज्ञान प्राप्त करने के साथ उनकी विधिवत पूजा अर्चना की और शिष्यों के साथ उनको सम्मानित किया। अब जब नारद मुनि का उन्होंने विधिवत सम्मान किया तो उसके बाद क्या हुआ इसको हम जानेंगे कल के श्लोक में। कि इसके बाद इन सब गुणों को जानने के पश्चात नारद मुनि और वाल्मीकि के बीच में क्या हुआ इसको जानेंगे कल के श्लोक में। और अब तक हमने जो जाना वो ये जाना कि पूरा गुणों वाले व्यक्ति को वाल्मीकि ने नारद मुनि से जाना कि ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति कौन है और अब वो क्या करते हैं तो जानेंगे जब हम इस चैनल से जुड़ेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा से जुड़ेंगे।